डियर स्टूडेंट्स, एरे के हवाले से हमारा लास्ट लेक्चर है आज। सर्चिंग इन एन एरे। सर्चिंग एरे हमने वन डायमेंशनल एरे के अंदर जो सर्चिंग का मैकेनिज्म पढ़ा था, सीक्वेंशियल एरे भी कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, लीनियर सर्च भी कहते हैं, सीरियल सर्च भी कहते हैं। उसी तरीके से हम टू डायमेंशनल एरे के अंदर भी किसी ख़ास जो हमारे पास आइटम होती है उसके इंडेक्स को सर्च कर सकते हैं। किसी ख़ास आइटम जो कि उस एरे के अंदर मौजूद है, हम उसकी लोकेशन बता सकते हैं विद दिस टाइप ऑफ सर्च। तो ये उसी तरीक़े का मैकेनिज़्म है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी। जस्ट हमने जब इंडेक्स लेना है तो सिर्फ एक वैल्यू नहीं देनी बल्कि उसके रो और कॉलम नंबर देना है। और दूसरा डिफरेंस क्या होगा, वहाँ पे एक सिंगल लूप लगती थी, यहाँ पे आपको पता है नेस्टेड फॉर लूप लगती है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास हम एक एरे बना लेते हैं दिम मार्क्स के नाम से। इसमें हम कहते हैं 4 रोज़ होंगी, 4 कॉलम होंगे एज इंटीजर। अब ये 4 रोज़ 4 कॉलम बनाने के लिए आपको ऊपर लिखना पड़ेगा ऑप्शन बेस 1, अदरवाइज़ ये 5 5 होने थे। सिमिलरली आपको m, x और y दो वेरिएबल चाहिए होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ लूप। आपने एक वो नंबर जो आप सर्च करना चाहते हैं उसको हम z कह देते हैं या उसका नाम नंबर रख देते हैं num। तो हम पहले नंबर पे 2 एरेज लगाएंगे, जिसका पर्पज़ क्या होगा कि हमने इस एरे के अंदर, इस टू डायमेंशनल एरे जिसके अंदर 4 रोज 4 कॉलम है, उसके अंदर एंट्री करनी है। फॉर x इज इक्वल टू 1 to 4, फॉर y इज इक्वल टू 1 to 4, और फिर हम करते हैं मार्क्स x y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स एंटर अ नंबर। तो इस तरह से हम इन दोनों लूप्स के अंदर इस टू डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। इसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जब पहली दफ़ा लूप चलेगी, ऊपर वाली x की वैल्यू होगी 1, अंदर वाली लूप के अंदर आएंगे तो y की वैल्यू होगी 1। तो इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले इंडेक्स के ऊपर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल 45। फिर उसके बाद ये अंदर वाली लूप दोबारा चलेगी, पहली रो हमारे पास पहली रो है, दूसरा कॉलम है, पहली रो दूसरा कॉलम, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल 48 आ गया। उसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, अंदर वाली लूप 4 दफ़ा चलेगी। उसके बाद x की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब दोबारा अंदर आएंगे तो 2 और 1, 2 और 2, इस तरह से ये सेकंड रो हमारे पास, इसके अंदर ये जो मैं रेड कर रहा हूँ पोर्शन, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे वैल्यू जब तीसरी दफ़ा लूप चलेगी इंटरनल, चौथी दफ़ा, ये हमारे पास टोटल 16 वैल्यूज़ कुछ इस तरह से इस पोर्शन के अंदर प्लेस हो जाएंगी। सो हमने इस एरे के अंदर 16 वैल्यूज़ प्लेस कर दी हैं। अब हम वो नंबर यूज़र से लेते हैं जो हम सर्च करना चाहते हैं कि क्या वो एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो वो किस लोकेशन के अंदर ऊपर मौजूद है। वैल्यू इनपुट बॉक्स, प्लीज़ एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च इन द एरे। ये सेम वही प्रोसीजर है, आप सेम प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो कि 1 डायमेंशनल के साथ हमने किया था। अभी हम यही वाली लूप दोबारा लगा लेते हैं, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, उस नंबर को सर्च करना शुरू करना है। इफ़ मार्क्स एट x और y इज इक्वल टू द नंबर, देन हमने क्या करना है, मैसेज बॉक्स में करना है डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू एंड x and comma and
y एंड डबल कोट में, ये देखिए इसको बंद कर। सो बेटा जी अगर आपको इंडेक्स मिलता है तो इस पहले मैसेज बक्स के एंटिटीज़ को समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपके पास है ये वैल्यूज एज इट डिस्प्ले होगी, फिर एक्स की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर ये कोमा क्योंकि डबल कोड के अंदर है वो डिस्प्ले होगा, फिर वाई की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है जो स्क्वायर ब्रैकेट वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। जहाँ पे आपको वैल्यू नज़र आती है उसके फौरी बाद आप लिखते हैं यहाँ पे गो टू ABCD, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था गो टू ABCD, तो ABCD यहाँ पे लिख के हम कॉलन लगा देते हैं। अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो हम ये करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड इफ़। सो बेटा जी इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वैल्यूज़ एंटर कर दी हैं, यूज़र चाहता है कि आप बताएं आपकी लूप के अंदर 95 वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है। हम यहाँ पे आते हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, यानी कि मार्क्स के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर देखेंगे कि क्या 95 वैल्यू, नहीं यहाँ पे 45 वैल्यू है। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम एंड इफ करेंगे और ये लूप अगली दफ़ा चलेगी। यहाँ पे आ जाए कि हम x की वैल्यू 1 ही है, y की वैल्यू 2 हो चुकी हुई है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, इसका मतलब हम इस इंडेक्स के ऊपर आ चुके हैं। इसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसके साथ, नंबर की वैल्यू के साथ। नंबर की वैल्यू 95 है, मैच नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके उसको नेक्स्ट आइट्रेशन में 95 मिल जाता है, तो अगली दफ़ा हम यहाँ पे आएंगे उसको 95 मिल गया। आफ्टर गेटिंग 95, जब उसको 95 मिलता है हमने उसको डिस्प्ले कर दिया कि ये किस इंडेक्स के ऊपर है, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के ऊपर है। उसके बाद हमने क्या किया, गो टू ABCD। ABCD से मुराद क्या है, आप प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं। अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती वो चलता जाता है चलता जाता है। यहाँ पे हम मैसेज बक्स लगा देते हैं द वैल्यू नॉट फाउंड इन द एरे, एरे के अंदर वैल्यू नहीं मिली। सो ये इसका वही वाला प्रोसीजर है जो कि वन डायमेंशनल के अंदर है, उसमें रिपीट हो गया। जस्ट डिफरेंस क्या है, वहाँ पे एक लूप लगानी पड़ती थी आपको, यहाँ पे आपको नेस्टेड 2 लूप्स लगानी पड़ रही हैं। वहाँ पे आपने सिर्फ x की वैल्यू शो करनी थी, यहाँ पे आपने x के साथ उसके y की भी वैल्यू शो करनी है, यानी कि आपने उसका रो नंबर भी बताना है और उसका कॉलम नंबर भी बताना है। तो हम इसके अंदर 16 वैल्यूज एंटर करते हैं। आफ्टर एंटरिंग 16 वैल्यूज हमने क्या करना है, ABCD, हम एक नंबर एंटर करेंगे जिसके थ्रू हमने इसको सर्च करना है। 12, 13, 14, 15, 16, 95, 96, 97, 98, 45, 46, 47, 48, 49, 55। तो ये 55 उसने बताया कि इस इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। अभी मैं ये करता हूँ कि पहले इनको मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ एक्सेल शीट के ऊपर, ताकि आपको पता चले क्या वो वैल्यू मौजूद भी है उसके अंदर या नहीं। तो हम क्या करते हैं, सेल्स XY डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मार्क्स X, Y। तो ये वाली वैल्यू सारी पहले यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएंगी इन रेड सेल्स के अंदर। तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या ये वैल्यूज़ जो हैं वो क्या जो सर्च की वाली वैल्यू इसके अंदर मौजूद भी है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 70 80 90 50 40 44 55 66 77 99। अब वो कह रहा है कि आप नंबर बताएं जो आप सर्च करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 44 का वो बताए। 44 आपको पता है यहाँ पे है, का मतलब है थर्ड रो 4 का 3 4 इंडेक्स के ऊपर ये नज़र आना चाहिए। 3 4 इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू नज़र आ रही है आपको। तो सर्चिंग का मैकेनिज़्म है, इसमें आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, थोड़ी सी सिमेट्री आ जाएगी। यहाँ पे कोमा और यहाँ पे स्पेसेस ऐड कर देते हैं ताकि नहीं जी। अब दोबारा वैल्यूज एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 75 रैंडम कुछ वैल्यूज़ हमने एंटर की। अब वो कहता है कि बताएं कौन सा नंबर आप सर्च करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं 45 सर्च करना चाहता हूँ।
तो ये वाला इंडेक्स नज़र आएगा 3 3। अभी कुछ रैंडम वैल्यूज़ फिर देते हैं, और उसके बाद हम कुछ ऐसा नंबर देते हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं है। ये नंबर मैं 1000 इसके अंदर सर्च करता हूँ, तो कहता है वैल्यू नॉट फाउंड इन द एरे। तो ये जिस तरह से हमने वन डायमेंशनल के साथ किया था, सेम वही काम है। आप बारी बारी हर एलिमेंट को चेक करते जाते हैं, जहाँ पे आपका नंबर मिल जाए आप उसका इंडेक्स डिस्प्ले करने के फ़ौरन बाद गो टू ABCD। ABD से मुराद आपका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। अगर वैल्यू नहीं मिल रही, इसका मतलब है ये वाला इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चल रहा। आपकी ये लूप 16 दफ़ा चलेगी, 16 दफ़ा चलने के बाद ये मैसेज डिस्प्ले करेगी और उसके बाद अल्टीमेटली आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो ये वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल के अंदर सेम प्रोसीजर है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर वो कंसर्न्ड वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। अभी दूसरा इसमें सब टॉपिक है डायनामिक एरे। डायनामिक एरे से मुराद ये होता है कि आप अपने प्रोग्राम में जो एरे है उसको अपनी मर्जी से रीडिफाइन करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम चलते चलते आप डिसाइड करते हैं कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स होंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं। हम एक मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं रेज करता हूँ यहाँ से। मैं कहता हूँ डिम x y a b एज इंटीजर। अभी ये दो वेरिएबल हम लेते हैं लूप के लिए और दो वेरिएबल हमने लिए हैं एरे को रीडिज़ाइन करने के लिए। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू यूज़र से लेते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर नंबर ऑफ रोज इन द एरे। एरे के अंदर कितने ओवरफ्लोज आप रखना चाहते हैं। y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स इन द एरे। आप एरे के अंदर कितने कॉलम्स रखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे पहले जिस तरह से अभी हमने जितनी टू डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम्स किए हैं वो सारी की सारी हमारी स्टैटिक एरेज कहलाती हैं। ये डायनामिक एरे है। प्रोग्राम चलने से पहले हमें नहीं पता कि यूज़र कितनी वैल्यू देगा। प्रोग्राम चलने के बाद हमें पता चलेगा यूज़र वैल्यू दे रहा है, उसके मुताबिक हम उसके रोज और कॉलम्स क्रिएट कर देंगे। हम लफ्ज़ लिखते हैं रीडिफाइन रीडायमेंशन। ये हमने पहले भी लफ्ज़ सेम पढ़ा था, रीडायमेंशन करेंगे। हम कुछ भी नाम रख लेते हैं इसका, लेट्स सपोज टेबल हम रख रहे हैं, टेबल ही रख लेते हैं x और y एज इंटीजर। तो जितनी रोज, फॉर एग्जांपल यूज़र ने कहा 4 रोज बनाए तो यहाँ पे 4 वैल्यूज आ जाएंगे। यूज़र कहता है 3 कॉलम बनाए तो यहाँ पे 3 कॉलम आ जाएंगे। तो 3 रोज 4 कॉलम की एक एरे क्रिएट हो जाएगी। जो यूज़र डिफरेंट वैल्यूज देंगे उनके मुताबिक ये वाली एरे जो है वो तब्दील होती रहेगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने इस फॉर और नेस्टेड फॉर को किस तरह से मेंटेन करना है। आपने लिखा हुआ है ऑप्शन बेस 1, इसका मतलब है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 की बजाय अब 1 होगा। तो आपने ये जो दो वेरिएबल बनाए हुए हैं लूप चलाने के लिए आप उनको इस्तेमाल करेंगे। फॉर a इज इक्वल टू 1 to x, जितना भी हो जाए। फॉर b इज इक्वल टू 1 to y, जितना भी हो जाए। तो और उसके बाद हम करते हैं वैल्यूज हमने अभी गेट करनी है। हमारी एरे जो एम्प्टी है फिलहाल हम उसकी वैल्यूज को गेट कर लेते हैं। a और b 1 1 यानी कि जब पहली दफ़ा चलेगी तो पहली रो पहले कॉलम के अंदर वैल्यू आएगी। कहाँ से आएगी? यूज़र से आएगी। यूज़र इस तरीके से हमको इनपुट देगा, इनपुट बक्स एंटर एरे एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट्स एंटर होना शुरू हो जाएंगे। फॉर नेक्स्ट बी और यहाँ पे नेक्स्ट ए। अब देखें बेटा जी, यूज़र ने यहाँ पे 2 वैल्यू दी और यहाँ पे दी 3। यहाँ पे 2 इसके अंदर रोज आएंगे और 3 कॉलम आएंगे। अब एक की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, 1 से ये चलेगी x तक, और सिमिलरली b की वैल्यू 1 है जो कि चलेगी 3 तक। तो ये 2 है और ये 3 है। इस तरह से जब पहली दफ़ा लूप के अंदर आएंगे 1 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, एंड सो ऑन। हम इस तरह से प्रोसीड करते जाएंगे। तो आपकी इस एरे के अंदर तमाम एंट्रीज जो है ना वो पूरी हो चुकी होंगी। अभी हम ये देखते हैं कि हम इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे।
इसको उठा के कॉपी करते हैं, यहाँ पे प्लेस कर दें, सेल्स ए बी इज इक्वल टू टेबल दिस, इसको मैं रेज कर देता हूँ, तो ये सारी वैल्यूज जो है ना वो डिस्प्ले भी हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। 2 रोज 3 कॉलम के अंदर वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज आनी है। तो ये 6 वैल्यूज आपके सामने ये वाली आ चुकी हैं। अभी मैं इसको रेज करता हूँ और आफ्टर रेजिंग मैं कहता हूँ 4x4 का बनाना है। 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो अब 16 एलिमेंट्स देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 एलिमेंट्स आपके सामने यहाँ पे आ गए। तो ऐसी एरे जिसको हम पहले से डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम पहले से बता नहीं सकते कि कितनी रोज कितने कॉलम्स होंगे, उसको हम कहते हैं डायनामिक एरे। और डायनामिक जो एरे जो होती है उसके हम कहते हैं कि यूज़र बताता है कितनी रोज़ कितने कॉलम्स होंगे। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम यूज़र हमें बता रहा है कितनी रोज़ कितनी कॉलम होंगे। हमारी एरे भी उसी तरह से डिफाइन होती है, हमारी लूप्स भी उसी तरह से डिफाइन होती हैं। तो हमने वैल्यूज़ गेट भी की हैं और हमने वैल्यूज़ जो प्लेस भी की हैं। अब इससे मिलती जुलती एक और एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं। कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर वैल्यूज इन एन एरे हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप एक ऐसे एरे बनाएं जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं, यानी कि जिस तरह से अभी हमने एक एरे बनाई है उसके अंदर 4 रोज और 4 कॉलम थे। कैलकुलेट द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज से मुराद क्या होता है, ये जो है ना 1 6 11 और 16, आपने 1 6 11 16 का सम करना है, इसको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको पता चले हम किन को सम कर रहे हैं। एक्चुअली ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको हम सम करना चाह रहे हैं। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन जो है वो पैटर्न्स वाले क्वेश्चन के साथ चला गया। जब हमने नेस्टेड फॉर लूप की थी तो हमने पैटर्न्स के बारे में स्टडी किया था। सो बेटा जी, डायगोनल एंट्रीज से मुराद क्या होता है, ये वाले जो ग्रीन कलर में डायगोनल है इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट सेल है इसका ऑर्डर है 1 1, इसका ऑर्डर है 2 2, इसका ऑर्डर है 3 3, इसका ऑर्डर है 4 4। तो हमने इनको सिर्फ सम अप करना है। हम दोबारा से प्रोग्राम लिखते हैं एक डिम, 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं x y a और b एज एन टीचर, और इसमें 2 वेरिएबल जो हमने लूप चलाने के लिए लिए हैं 2 की वैल्यू यूज़र से लेते हैं हम, वैल्यू ऑफ द इनपुट बक्स एंटर नंबर ऑफ रोज is equal to value of input box enter number of columns। तो हमने यहाँ पे रीडिफाइन री डायमेंशन करनी है एक एरे जिसका नाम कुछ भी रख लेते हैं टेबल, उसकी नंबर ऑफ रोज x होंगी और नंबर ऑफ कॉलम y होंगी एज इंटीजर। तो हमारे पास ये एक एरे बन गई है। अब हमने ये 2 वेरिएबल लिए हुए हैं लूप पर्पस के लिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लूप लगाते हैं फॉर a इज इक्वल टू 1 to x, फॉर b इज इक्वल टू 1 to y, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेबल ऑफ a b इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर एलिमेंट्स इन द एरे। एरे के अंदर एलिमेंट एंटर होंगे। सो बेटा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऑप्शन बेस 1। ऑप्शन बेस 1 का पर्पस ये है कि आपकी ये जो भी रो इंडेक्स दिया होगा, कॉलम इंडेक्स दिया होगा, वो 1 से शुरू होगा। यहाँ पे आप लिखते हैं नेक्स्ट बी
और यहाँ पे लिख दें नेक्स्ट ए। तो ये दो लूप्स नेस्टेड फॉर्म में वैल्यूज़ एंटर करेंगी इस एरे के अंदर। अब हमारा काम क्या है, हमने डायगनल्स को सम करना है। उसके लिए हमें एक सम नाम का वेरिएबल चाहिए और सम की स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है हमें पता है 0 होती है। हमने क्या करना है, एक लूप लगानी है फॉर a इज़ इक्वल टू 1 to x। सिंगल लूप से आसानी से हो जाएगा 1 to x। उसके बाद हमने ये करना है टेबल की, ये टेबल का टी स्मॉल कर दें। कैपिटल में अगर सभी जगह पे कैपिटल में हो तब भी इशू नहीं है। अगर ये आपने इसकी डेफिनेशन के अंदर स्मॉल दिया तो फिर सभी जगह पे स्मॉल लिखें। ए इसको आपने सम के अंदर ऐड करना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस और नेक्स्ट ए। अब देखें बेटा जी, जब ये लूप चलनी शुरू होगी, ए की वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जांपल एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 है हमारे पास, या एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 4 है हमारे पास। तो ये लूप 4 दफ़ा चलेगी। पहली दफ़ा चलेगी तो टेबल 1 1 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर पहला रो पहली कॉलम यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी ग्रीन में मैंने शो की हुई है उसको डिस्प्ले करेगा। आफ्टर डैट आप देखेंगे जब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 2 2 सेकेंड वाली इस वैल्यू को पिक करेगा। जब ये तीसरी दफ़ा आएंगे तो 3 3 इस वाली वैल्यू को पिक करेगा। जब ये चौथी दफ़ा आएंगे तो 4 4 फिर इस वाली वैल्यू को पिक करेगा। तो डायगोनल को उठा के वो इस वेरिएबल के अंदर सम करता जाएगा। तो जितनी भी वैल्यू होगी सम की वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे आके हम उसको डिस्प्ले कर देंगे मैसेज बॉक्स में, द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू एंड सम ले बेटा जी इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम पहले 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। 3x3 की एरे बनाई हमने, 3 रोज 3 कॉलम, इसमें 9 एंट्रीज होंगी 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। तो ये डायगोनल जो है ना वो उनका सम 15 आ गया। अभी डायगोनल हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, हम चाहते हैं अगर यहाँ पे इसको शो कर लें तो यहाँ पे जाके एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, सेल्स ए बी इज इक्वल टू टेबल ए पी। तो टेबल 1 1 की वैल्यू सेल 1 1 के अंदर चले जाएगी, टेबल 1 2 की वैल्यू सेल 1 2 के अंदर चले जाएगी। तो जैसे जैसे ये लूप चलती जाएगी वैल्यूज़ भी आपको वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे हम अभी ये जो 3x3 का लिया था, 3 रोज 3 कॉलम है, इसके अंदर एंट्रीज करते हैं 5 6 7 8 9 4 3 2 1। तो ये एंट्रीज जो है ना देखें 9 और 5 14 और 1 15, सम ऑफ एंट्रीज जो है ना वो डायगोनल में 15 हो गया। अभी हम 4x4 का करके देखते हैं। 4 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे, उनमें एंट्रीज कर लेते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6। तो ये देखें सम ऑफ डायगोनल 6 4 10 और 2 12 और 1 13, सम ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू 13। तो ये डायगोनल के सम के एंट्रीज को सम करते हैं इस तरीके से हम। सो बेटा जी यहाँ पे एरे का टॉपिक ख़त्म हो गया। एरे में जितने हमने प्रोग्राम किए हैं सभी के सभी हमने किए हैं फॉर लूप के साथ। जिस तरह से हमने 1 डायमेंशनल से स्टार्ट किया था तो उसके अंदर जितने प्रोग्राम थे सारे के सारे 1 डायमेंशनल के साथ थे। आप लोगों की असाइनमेंट 2 जो है CLO2 के साथ लिंक कर रही है, वो ये है कि आपने सारे प्रोग्राम्स को उठाना है जो भी फॉर में किया हुआ है। मैं आपको उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। उन प्रोग्राम्स को आपने किसी भी दूसरी लूप में, बल्कि आपने वाइल में और अनटिल दोनों में इसको कन्वर्ट करना है। अभी मैं आपको एक लूप करके दिखा देता हूँ कि कैसे कन्वर्ट होगी, और ये भी बता देता हूँ कि हम पहले कैसे कर रहे हैं। हम एक यहाँ पे लूप डिफाइन कर लेंगे, डिम मार्क्स, इसके अंदर 5 वैल्यूज आएंगी एज एन टीचर।
तो हम ये करते थे, हमें ये पता ऑप्शन बेस 1 इसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 1 है और एंडिंग इंडेक्स इसका 5 है। हम एक वेरिएबल बनाते थे a और हम लूप लगा देते थे फॉर a इज इक्वल टू 1 to 5। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर हम ये करते थे वैल्यू मार्क्स ऑफ एट a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर एन एलिमेंट, और यहाँ पे हम कर देते थे नेक्स्ट। तो बेटा हमें पता है कि किसी भी लूप के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, उसकी एंडिंग वैल्यू और उसके अंदर कितने का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। आमतौर पे यहाँ पे लिखते हैं ना स्टेप 1। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर लूप के अंदर, ये हमने वैल्यूज एंटर किया ना, मैं इसी को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। हमने डू वाइल में या डू अंटिल में कैसे करना है। डू वाइल ये लिखने से पहले आपने ए को एक वैल्यू देनी होती है, जिस तरह से ये ना स्टार्टिंग वैल्यू, आमतौर पे जो उसका बेस इंडेक्स होता है, लोअर इंडेक्स होता है, वो आपने देनी होती है। ए इज इक्वल टू 1 कर देना है। तो आपका ये वाला काम पूरा हो गया। उसके बाद आपने करना है डू वाइल ए लेस देन और इक्वल टू 5, जब तक ये 5 या उससे छोटा है। तो आपने ये वाली कंडीशन लगा दी, ये वाला काम भी इसके अंदर पूरा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला भी। अब आपने क्या करना होता है, स्टेप 1 से मुराद ये है कि आपने ये जो लफ्ज़ लूप लिखना होता है, इसके अंदर आपने a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिख देना है। तो ये आपकी लूप कन्वर्ट हो गई हुई है। बाकी सारा काम जो आपने किया हुआ यहाँ पे, उसको उठा के आपने एज इट यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपकी लूप जो है ना, फॉर लूप से आप आ गए हैं डू वाइल लूप के अंदर। सो इसको मैं रेज कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या ये चलती है लूप। ये वैल्यू सिर्फ एंटर करेगी, वैल्यूज़ को डिस्प्ले नहीं करेगी। तो हम देखते हैं कि 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंटर हो रहे हैं। अगर आपको बोला जाए कि सेम लूप को आपने कन्वर्ट करना है डू अंटिल लूप के अंदर, आपने इसको उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है, सिर्फ ये साइन चेंज करना है। ये लेस देन इक्वल है तो इसको ग्रेटर कर दें। जब हमने लूप के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था कि किस सिंबल को किस सिंबल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे आपने लिख देना है डू अंटिल। तो अब मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ मैसेज बॉक्स पे, या हम इसको ले जाते हैं एक्सेल शीट के ऊपर, दोनों कर लेते हैं। मैसेज बॉक्स, यहाँ पे आप लिख दें मार्क्स एट ए, और सेल्स 1 फर्स्ट रो रहेगी, रो ए होएगी, कॉलम 1 होगा, डॉट वैल्यू, यानी कि पहले कॉलम के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी मार्क्स एट ए। सो बेटा जी देखें, हमने एक फॉर लूप को डू वाइल के अंदर भी कन्वर्ट किया है और डू अंटिल के अंदर भी कन्वर्ट किया है। आपने यही काम करना है कि एक प्रोग्राम लेना है, उसको सारे का सारा, यानी कि उसके तमाम एरे के अंदर एंट्री भी और उसकी आउटपुट भी सारी की सारी डू वाइल के साथ करनी है। 10 प्रोग्राम होंगे तो आपने 10 के 10 को डू वाइल के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर आपने 10 के 10 को डू अंटिल के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आपकी असाइनमेंट होगी। 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं लिस्ट बना के फॉरवर्ड करूँगा, तो आप लोगों ने उसको कन्वर्ट करना है और उसका मैं आपको टाइम पीरियड बता दूंगा कितनी देर में आपने सबमिट करवाना है। इसको रन करके देखते हैं। बेटा एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, आमतौर पे हम जब फॉर लूप लगाते थे, हम यहाँ से उठा के लूप को कॉपी कर लेते थे यहाँ पे दूसरी दफ़ा, यानी कि एक दफ़ा हम इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरी दफ़ा आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको उठा के आसानी से कॉपी कर लेते हैं। ये लूप असल में यहाँ तक नहीं है बल्कि यहाँ तक है। जब भी आपने कॉपी करना है, साथ में आपने a इज इक्वल टू 1 जो भी उसकी स्टार्टिंग वैल्यू आपने दी हुई है उसको भी कॉपी करना है। ये लूप यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। हमने पढ़ा था लूप की 3 कंडीशंस होती हैं, स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन और उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं ना लगाता तो ये आपके सामने आंसर नहीं डिस्प्ले करेगा कोई भी, क्योंकि एक ही वैल्यू 5 है, 5 बड़ा होता है, 5 6 हो चुकी हुई है, 6 बड़ा होता है 5 से, कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने की सूरत में अंटिल, कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होने की सूरत में कंडीशन अंटिल चलती नहीं है लूप, तो ये वाली लूप चलेगी नहीं, कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा।
तो यहाँ पे आपने a इज इक्वल टू 1 ज़रूर लिखना है, यानी कि आपने बताना है कि a की वैल्यू दोबारा से 1 हो गई है। आपने समझना है ये लूप यहाँ तक नहीं है बल्कि यहाँ तक है, इसको कॉपी करना है तो यहाँ तक ही कॉपी करना है। आप देखते हैं कि हमने जो कॉपी किया हुआ है उसमें a इज इक्वल टू a+1 शामिल है। तो अभी ये आपको मैसेज बॉक्स के ऊपर भी डिस्प्ले करेगा सारी चीज़ें, और साथ में एक्सेल शीट में भी शो करेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे भी शो हो गई और मैसेज बॉक्स के ऊपर भी आ गई। सो बेटा जी आपने ये कन्वर्जन करनी है। इसके अलावा जो भी आपके इश्यूज होंगे इसमें एरे के अंदर उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर। अगर ये आप इसको रिजॉल्व नहीं करते तो अगले वाला जो टॉपिक है फंक्शंस के अंदर आपकी एरेज भी आएंगी, आपके लूप्स भी आएंगी और आपके साथ में कंडीशन स्ट्रक्चर भी आएगा। तो फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में आनी है। तो आप वहाँ तक जाते में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको भरपूर प्रैक्टिस करें। जो भी आपके इश्यूज़ हैं मुझे मैसेज करें, मैं आपको जो है ना उनको वीडियो सॉल्यूशन उनका प्रोवाइड कर दूँगा। ये बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।